भानगढ़ की ट्रिप। चैप्टर 2। वरुण, ईशा, गौरव और आहाना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर विकास की गाड़ी में बैठकर भानगढ़ के लिए निकल गए थे। आमेर से भानगढ़ का सफर कुछ 1.5-2 घंटे का था। आहाना ने सोचा कि क्यों ना इस सफर को और मजेदार करने के लिए वो सब एक दूसरे को हॉरर स्टोरीज सुनाएं। जैसे ही उसने ये आइडिया प्रपोज किया, ईशा बहुत गुस्से में आ गई। उसने कहा कि उसे इन सब चीजों से डर लगता है और आइंदा आहाना ऐसा कोई फालतू आइडिया ना बोले। तब विकास ने ईशा को शांत कराते हुए बोला कि डरने की कोई बात नहीं है। वो पिछले 10 साल से भूत प्रेतों पर जगह जगह जाकर रिसर्च कर रहा है, लेकिन उसे आज तक कुछ नहीं हुआ। विकास ने अपने साथ हुआ एक किस्सा सुनाना शुरू ही किया था कि गौरव ने उसकी बात काट के भानगढ़ की कहानी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। गौरव ने बताया कि भानगढ़ के किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिनकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सिन्हाई नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में इत्तर यानी परफ्यूम खरीदने गई। तांत्रिक ने जब ये देखा तो उसने अपने काले जादू से इत्तर की बोतल में कुछ ऐसा मिलाया जिसे लगाते ही राजकुमारी उसके वश में हो जाती और उसके पास खिंची चली आती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी के पास जाकर सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर राजकुमारी ने वो इत्तर की बोतल महल के बाहर फेंक दी और वो महल के पास एक बड़े से पत्थर पर जा गिरी। काले जादू की वजह से वो बड़ा सा पत्थर तांत्रिक की तरफ आकर्षित हुआ और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया। भानगढ़ कभी सुखी नहीं रहेगा और जो कोई भी इस किले में रहेगा या रहना चाहेगा सब मारे जाएंगे। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। उस युद्ध में करीब 10,000 लोग मारे गए, जिसमें कई औरतें और उनके छोटे बच्चे भी थे। राजकुमारी रत्नावती को घुसपैठियों ने उन्हीं के कमरे में घुसकर मार दिया था। कहानियों की माने तो आज भी उस किले में उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं और जो लोग सूरज ढलने के बाद वहां गए हैं, उनमें से कई आज तक लापता हैं। ईशा ये बात सुनकर और डर गई। इनफैक्ट सब लोग इस बात को सुनकर थोड़ा घबरा गए, लेकिन विकास का मानना था कि पूरी कहानी एक झूठा किस्सा है जो लोगों को डराने के लिए यूज किया जाता है। उसने बताया कि वो पहले भी एक बार रात में भानगढ़ जा चुका है और सुबह होने तक वहां रुका भी है, लेकिन उसे वहां कुछ भी अजीबोगरीब चीज महसूस नहीं हुई। सब एकदम नॉर्मल था। विकास ने कहा कि उसका मन था कि वो एक बार और जाके भानगढ़ के राज के बारे में पता लगाए। आहाना ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी किसी आत्मा को देखा है या उससे बात की है। विकास उसे देखकर मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। ईशा की निगाह अचानक गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो वो एकदम से सुन्न हो गई। उसने देखा कि विकास की आंखें लाल हैं और उनमें एक अजीब सी चमक है। इस कहानी का अगला भाग सुनिए अगले एपिसोड में।